गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और आज की सुबह हुई है मेरे ससुराल में। मैं मेरे ससुराल में हूँ। पिछला ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा कि हम लोग मेड़ता रोड आए हुए हैं। सुबह सुबह नहा धोकर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। सुबह की चाय मुझे मेरे हाथ की ही पसंद है और भाभी साहब माँ जी ने चाय बना करके पी ली है। वो लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय आराम से बैठ के और उसके बाद में मैं बनाने वाली हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो मैं सोच रही हूँ, भाभी सन तो बोला आलू गोभी की सब्ज़ी बना दो, लेकिन मैं सोच रही हूँ खाली गोभी डाल देती हूँ क्योंकि फिर आलू डालूँगी तो मैं नहीं खा पाऊँगी। और बस सुबह सुबह का टाइम है और मैंने मेरे लिए चाय बना के पी भी ली है और अभी मैं बना रही हूँ पति देव के लिए चाय। वो भी उठ गए हैं और आज आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ कुकर के अंदर। तो हमारे यहाँ पे ना काम करना बहुत आसान है, मतलब हम लोग मिल बांट के काम करते हैं। जैसे चाय जिसको समझ में आए ना वो चाय बना देता है। जो भी किचन में है किसी को भी चाय चाहिए, दिन में 5-10 बार चाय बनती है हमारे यहाँ पे। तो जो किचन में है वो चाय बना देगा, मैं सब्जी बना दूंगी, भाभी साना आटा लगा देंगे, भानु रोटी बना देंगे, माँ जी सोगरे बना देंगे क्योंकि कुछ लोग सोगरे खाते हैं, कुछ लोग गेहूँ की रोटी खाते हैं। तो ऐसे मिल बांट के हमारा यहाँ पे काम हो जाता है और मालूम भी नहीं चलता कब किचन का काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो आलू गोभी की सब्ज़ी है उसकी सीटी लग रही है और इधर पतिदेव की चाय भी तैयार हो गई है। और जो भी आता है ना, मतलब आधा एक बार चाय बनेगी ना, आधा आधा कप सब लोग पियेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने पी ली वो दोबारा नहीं पिएगा। सब लोग आधा कप 2 घूंट चाय जरूर लेंगे। और बांदरी, ओ ये क्या है? ये क्या कर रहे हो आप? वो ऐसा कर रहे हैं वैसे घूम के करो। वो ऐसा कर रहे हैं वैसे घूम के करो। आप करो, सानू करना, आप करो। बांदरी छोट्या थारे ब्याह में नाचूले घूमर घालने। तो जी हमारी गोरा रानी के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ करने के बाद अब मैं जल्दी हूँ वापस किचन की तरफ क्योंकि हो गया है ब्रेकफास्ट टाइम। और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ पोहा। तो कुछ लोगों की डिमांड थी मैगी बनाओ। वैसे तो डिमांड मैगी की तो बच्चों की रहती है, लेकिन फिर सिर्फ बच्चे मैगी खाते, बाकी बड़े मैगी नहीं खाते, इसलिए मैं बना रही हूँ पोहा। और पोहा के लिए मैं बस प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर काटूंगी क्योंकि आलू तो मैं डालती नहीं हूँ। तो बस झटपट वाले पोहा मैं बनाऊंगी, सबको ब्रेकफास्ट कराऊंगी और फिर से ब्रेकफास्ट के बाद में बनेगी हमारे यहाँ पे चाय। हमारे यहाँ पे चाय मतलब इतनी बनती है, अगर पूरे ब्लॉग में मैं आपको चाय दिखाने लगूंगी ना तो आप लोग शायद बोर हो जाओगे। हर थोड़ी देर में हमारे यहाँ पे चाय बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने मूंगफली फ्राई कर ली है और सब्जियाँ मैंने काट के रख ली है। झटपट पोहे तैयार करूँगी और सब लोग बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे, चाय वाय पियेंगे। उसके बाद बस काम रहेगा सिर्फ़ और सिर्फ रोटी और सोगरे बनाने का। और आज हम लोग वापस जाने वाले हैं जोधपुर। बस एक दिन के लिए आए थे क्योंकि फिर दूसरे तीसरे दिन बच्चों का वापस फ़्लाइट है, बच्चे वापस मुंबई जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हो फटाफट वाले पोहे तैयार हो गए हैं। और ये मेरे को अब जब मैंने धोए ना तो मुझे लगा शायद कम पड़ेंगे, लेकिन जब ये कढ़ाई में बने ना तो ये काफ़ी बन गए थे। मतलब सबके बराबर पाती आए थे, ऐसा नहीं है कि कम पड़े, पर ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा थे। लेकिन हाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना तो आपको मसालों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरे को इतनी ज़रा क्वांटिटी नाश्ते में बनाने की आदत नहीं है क्योंकि हम तो 3-4 लोगों के लिए और नॉर्मली 2 लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन हाँ पोहे अच्छे बने थे, सबको पसंद आए और सबने एकदम अच्छे से खा लिए। इधर आओ मेरा फिनिश वीडियो कर बनाओ। दिए। तो बस अब अभी वापस ब्लॉग गोरा बनाएगी रानी के गोरा। साथ मस्ती करेंगे और मैं चलूँगी कमरे में मेरे ताकि पूरा सामान समेट लूँ वापस, क्योंकि लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग निकल जाएंगे। और हमारी गोरा रानी के साथ मस्ती करने में मज़ा आता है क्योंकि आपको मालूम है मेरे तो बच्चे हो गए बड़े। अब हमारी, हाँ जो लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि गौरा मेरी पोती लगती है, यानी कि सनी जी और भानु की बेटी मेरे पोती लगती है। सनी जी मेरे जेठूता है और भानु उनकी वाइफ।
तो जेठू थी के बच्चे भी हमारे पोता पोती ही लगे। तो ये मेरी पोती है, मैं उसकी दादी सा हूँ और मज़ा आता है इसके साथ मस्ती करने के लिए। बस यहाँ आशु आया, मैं उसको यही बोल रही हूँ भाई तुझ भी जो कपड़े चेंज वेंज करने हैं, जो भी करना है तुम तेरा करके मुझे दे दे, मैं फ़ोल्ड कर दूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ भूल गए ना, हमारी पति पत्नी की कोई चीज़ भूले ना तो चलता है, लेकिन हर्षु की कोई चीज़ भूल जाएंगे तो आगे सानू हर्षु की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो वापस मुंबई चले जाएंगे। हो गई हमारी बांदरी राजी होगी, नाई नाई कर ली। आपको लिपस्टिक किसने लगाई? ये गुलाब जल है, परफ्यूम थोड़ी है। पता नहीं, को ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। क्या लगाया बुआसा ने आपको? टीनिया। अच्छी लग रही हो आप, अच्छी लग रही हो आप सुंदर लग रहे हो। खुद ही खुद को देख के राजी हो रही है। आपको किसने रेडी किया? बुआचा ने। किसने रेडी किया आपको? ये तो बावड़ी होगी खुद को देख के। आपको किसने तैयार किया? इधर आओ, आप बोलो सब। हम तैयार हो गए गाइस, हम तैयार हो गए, हम सुंदर सुंदर तैयार हो गए। पारी कर दो मेरे को, पारी कर दो। इधर भी, उधर भी कर दो, फ्लाइंग किस दे दो सबको। डिंग डिंग डिंग, नाटक 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 नाटक। आपके लिए रसगुल्ला कौन लाया? गुलेला। बोलो रसगुल्ला, बोलो रसगुल्ला। रसगुल्ला को बोलती है गुलेला। याद दिला दिया उसको, खाएगी। गुलेला, गुलेला को बोलो बजाओ, मैं नाचूंगी। बोलो 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 बोलो, उनको बजाओ। नहीं बजा रहे? आ जाओ। हाँ, आपको अनार खाना है क्या? हैं? हाय हाय गाइस, हाय गाइस। मैं अनार खा रही हूँ, मैं अनार खा रही हूँ। नानी आ रही हूँ, नहीं अनार खा रही हूँ। नानिया, नानी तो फलोदी में ना। नहीं, हाथ को टच मत करो। नो 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 नो। अनार अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है अनार, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है अनार, नहीं है अनार अच्छा। तो जी मैं यहाँ गोरा रानी को अनार छील के दे रही हूँ। इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, सनी जी भानु ने इसको एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है, फ्रूट खाना। क्योंकि ये फ्रूट खाती है और ये अच्छी बात है। मतलब मैंने ना मेरे बच्चों को फ्रूट खाने सिखाया ही नहीं। मतलब छोटे थे ना तो मैं कभी भी मेरे बच्चों को फ्रूट्स नहीं खिलाया, सानू अर्शु को। और सानू को तो बिल्कुल आदत ही नहीं है कि फ्रूट्स खाए, वो बिल्कुल फ्रूट नहीं खाती। ज़्यादा से ज़्यादा करे तो एक केला खाती है, रेयर ही कोई होता है कि यहाँ आती है तो पपीता खा ले, एप्पल खा ले, उसके अलावा कोई फ्रूट नहीं खाती। हर्षु थोड़ा फ्रूट खाना अब शुरू किया उसने। अब वो यहाँ आता है ना तो वो बोलता है मम्मी मुझे है ना फ्रूट्स काट के दिया करो, क्योंकि वहाँ पर फ्रूट्स मिलते नहीं हैं। जब वो हॉस्टल में होता है तो आपको मालूम है वहाँ तो सही ढंग से खाना मिल जाए वही बहुत है। तो वो यहाँ आता है जो उसको फ्रूट्स खाता है, बाकी सानू बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाती है। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इन्होंने अपने बच्चों को फ्रूट्स खाना सिखाया है। और आप लोग भी अगर न्यूली मदर हो, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बच्चे होने वाले हैं या आपकी अभी शादी हुई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपने बच्चों के पूरे दिन के मील में ना फ्रूट्स ज़रूर ऐड करिएगा। वो अभी से आप जब सिखाओगे ना तब आगे चल के आपके बच्चे फ्रूट्स खाएंगे। छोटे थे तो मैंने सानू हर्षु को कभी दही भी नहीं खिलाया था। तो चलो हर्षु दही खा लेता, सानू बहुत सालों तक दही टच भी नहीं करती थी। मतलब अगर उसके हाथ के दही लग जाते ना तो वो रोने लगती थी, थाली में भी दही आने नहीं देती थी। मतलब वो बिल्कुल पसंद नहीं था उसको दही। लेकिन अब थोड़ी बड़ी हुई है ना, अब जाके समझ में आया कि हाँ दही भी खाना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मतलब मैंने शायद मेरे बच्चों को पालन पोषण में बड़ा किया ना, उसमें शायद मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी या मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तो बस आप लोगों से भी यही कहूँगी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं या बच्चे होने वाले हैं या अभी शादी हुई है तो वो हर चीज़ बच्चों को खिलाइएगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो। शायद मुझ में ये कमियां थी या मेरी ये गलतियां थी जो मुझे अब रियलाइज़ होती है कि शायद मैं मेरे बच्चों को और अच्छा से खिला पिला सकती थी और अच्छे से ध्यान दे सकती थी। चलिए कोई बात नहीं, वो टाइम था, वो बातें थी, वो सब चली गई। बस अब यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है, हमारा खाना पीना भी हो गया था, रेस्ट भी हो गया था,
खा पी के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और पतिदेव ने बोला है अब चलो रवाना हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो मैं रेडी हुई, जैसे ही पतिदेव बोले कि चाय भी पिला दे, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी अच्छी चाय नहीं मिलेगी और हम लोग जब घर पहुंचेंगे तो रात हो चुकी होगी और बिना चाय के पतिदेव तो बिल्कुल नहीं रह सकते। मुझे ऐसी हैबिट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चाय मैं भी बना रही हूँ तो मैं भी पी लूँगी, बच्चे कुछ नहीं पीने वाले। तो बस यहाँ हम दोनों पति पत्नी के लिए मैंने चाय बना ली है, चाय पियेंगे और हम लोग होंगे रवाना। सबसे मिलेंगे। भानु सनी जी और जाके सो चुके हैं, वो दोपहर का खाना वाना खा के सो गए, तो उनकी डिस्टर्ब नींद हम नहीं करेंगे क्योंकि उनसे तो हम जोधपुर में वापस मिल ही लेते हैं। तो बस भाई साहब भाभी साहब से माँ जी से सबसे मिलेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे और मेड़ता से हम लोग वापस रवाना होंगे जोधपुर के लिए। और उसके बाद वापस हमारा कब आना होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा भागदौड़ होती है। तो होली दिवाली आते हैं या फिर कभी कोई काम होता है तभी हम मेड़ता आ पाते हैं। चलिए जी, निकल गए हम लोग घर से चाय वाय पी के और अभी हम का 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करके फिर हम लोग जाएंगे कांता जी के यहाँ, अगर टाइम मिला तो। कांता जी का कॉल भी आ रहा था यार, कॉल करूँ पहले। कांता जी कॉल आ रहा था जब मैं दोपहर में सो रही थी, फिर थोड़ा सा फ़ोन ऐसे घूम किया, मैंने काट दिया। अभी उनको कॉल करूँगी वापस। तो तीन चार गाने सुनता है क्या? तो जी हम लोग पहुंच गए हैं कांता जी के घर पे और उनके शायद कोई आया हुआ है, क्योंकि हमें मेन गेट पे ही आवाज़ें आ गई हैं। तो बस जाते हैं, देखते हैं अंदर कोई आया हुआ तो है, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है। और यहाँ हम लोग पहुंच गए थे, जो भी आया हुआ था वो बाहर गेस्ट रूम में बैठा हुआ था। तो मैं अंदर वेट कर रही थी कि कांता जी कब अंदर आए, उनसे मिलें, थोड़ी देर बातें बातें करें और हम लोग वापस निकल जाएँ। तो जो भी आया था उन्होंने काफ़ी समय ले लिया और हम लोग इंतज़ार करते ही रह गए। तो फिर बस थोड़ी देर कांता जी के पास बैठे, हमने गप्पे वप्पे लड़ाई और हम लोग वापस निकल गए हैं, क्योंकि हमें आगे काम है। एक तो हर्षू जो मिठाई लेके जाएगा वो लेके आएगा, मिठाई ख़रीदेगा और हमें डिनर भी लेना है जो कि हम लेंगे जिप्सी से। तो देखते हैं जिप्सी से लेते हैं या कहीं और से लेंगे। जो भी लुगाई होगी वो तुझसे बहुत खुश होगी, बहुत। चलिए जी, हम लोग निकल गए कांता जी के घर से। अभी हम लोग आए बी रोड से। सबसे पहले हम लेंगे गुलाब हलवा, जो कि हर्षू अपने दोस्तों के लिए, गुलाब हलवा नहीं गुलाब हलवा पता है मेरे को, मैं टाइम पास। तो हर्षू अपने दोस्तों के लिए मुंबई लेके जाएगा गुलाब हलवा और सानू लेगी अपने दोस्तों के लिए चतुर्भुज के गुलाब जामुन। यस, लेट्स गो। फिर हम लोग लेंगे खाना जिप्सी का, फिर हम लोग जाएंगे घर पे खाना खाएंगे। इतनी एक्साइटेड मम्मी आप खाना खाने के लिए? नहीं, घर जाने के लिए। घर एक जन्नत है। जन्मों जन्मांतर की भूखी हो मम्मी आप। क्या मतलब हुआ? ये देखो ना इसने महाराष्ट्र। दीदी कहाँ है? खड़ी है, फोन चला रही है, आगे देखना नहीं है। वही तो। बोतल नहीं है अपने पास? क्या? जा लेके आ। चतुर्भुज जा रमेश लेके आना, चंद्र। जगह नहीं है। कोई नहीं, मार के जावे। जिसको भी मुड़ना होता है वो तो जी ये है नेक्स्ट डे। रात को घर वापस आए और मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसी थकान हो रखी थी जैसे कोई शादी के घर से वापस आए हैं। और नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे डिनर में छोले और चावल। और यहाँ आई है रेखा होली पे दिवाली पे मिलने के लिए और दोनों बच्चों से मिलने के लिए। बच्चों के लिए लेके आई थी वो मिठाई, ताकि बच्चे मुंबई लेकर के जा सके। और हर्षू अपनी छोटी बहन से भाई दूज की मोली बंधवा रहा है। पहले वो सनी जी भानु के यहाँ गए थे भाई दूज मनाने के लिए, और अभी रेखा आई थे तो रुद्रा से भी वो मोली बंधवा रहा है। बोले इससे भी मैं भाई दूज की मोली बंधवाऊँगा। तो बस यहाँ पे रुद्रा को थोड़ी सी शर्म आ रही है, तो वो थोड़ी शर्मा रही है और यहाँ पर उसकी जगह रेखा उसको मोली बांध रही है। तो कल मैंने बिल्कुल ब्लॉग आगे कंटिन्यू किया ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। दोनों आना में बंद हो गई ये बात है ना, तो आप देखते होंगे। दीपक ये मारवाड़ के पास हाँ, ये इनकी 3-4 दुकान है। ये कमला नगर में है, ये पावटा में है, दवा इंडिया भी इनकी है।